29 सितंबर का दिन वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। यही कोई 500 साल पहले की बात होगी, जब यूरोप मध्ययुगीन दौर में करवट ले रहा था। एक इतालवी चित्रकार ने कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और बताया कि इंसान के भीतर धड़कने वाला दिल ऐसा होता है। इस तस्वीर में हार्ट की बनावट ऐसी थी कि साइंटिस्ट भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि तस्वीर में हार्ट में खून लेकर आने जाने वाली नसों यानी आर्टरीज और वेन्स और हार्ट के 4 चैम्बरों को दर्शाया गया था, जो आज भी तकरीबन सही है। इस तस्वीर के सामने आते ही दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि अभी तक इंसान के जिस्म की अंदरूनी बनावट को कोई सामने नहीं ला पाया था। मेडिकल साइंस को यह अभूतपूर्व योगदान देने वाले और कोई नहीं, मशहूर पेंटर, मूर्तिकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक लियोनार्डो डा विंची थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक मृत महिला के शरीर की चीरफाड़ की और हार्ट, वस्कुलर सिस्टम और यहां तक कि आर्टरीज की बीमारियों के अलावा गर्भ में भ्रूण कैसे पलता है, इसकी भी तस्वीरें बनाई और दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। आज महिलाएं ही दिल की बीमारियों की चपेट में ज्यादा हैं। लियोनार्डो का दौर वह था जब यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी। वहीं कारोबार करने निकले वास्को डी गामा समंदर में भटकते भटकते भारत की सरजमी पर पहुंच गए थे। उन्होंने कालीकट के तट पर पुर्तगालियों की बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी। लियोनार्डो की इस खोज ने मेडिकल साइंस में एक तरह से क्रांति ला दी, क्योंकि 500 साल बाद आज दुनिया में हार्ट के मरीज जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे साइंटिस्ट भी चिंतित हैं। यह जोखिम अब महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के एक अध्ययन के मुताबिक 2019 तक इस बीमारी के पूरी दुनिया में 5.23 करोड़ मामले सामने आए थे, जो 1990 के 2.71 करोड़ के मुकाबले करीब दोगुना है। वहीं इससे होने वाली मौतों की बात करें तो यह और भी चिंता बढ़ाने वाली है। 2019 तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से दुनिया भर में करीब 1.8 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, जबकि 1990 में मौतों का यह आंकड़ा 1.2 करोड़ ही था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के मुताबिक मौतें भले ही अभी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा हो रही हों, मगर हार्ट की बीमारियां सबसे ज्यादा महिलाओं में ही बढ़ रही हैं। मेनोपॉज के बाद पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे महिलाओं में जोखिम भी ज्यादा बढ़ जाता है। 80 साल की उम्र के आसपास हार्ट की बीमारियों के हर 15 मामलों में मौत होने की आशंका रहती है, जबकि पुरुषों में यही आशंका हर 19 मामलों में होती है। 2018 में हेल्थ जर्नल लैंसेट में छपी एक रिसर्च के मुताबिक 5 बेहद जोखिम वाले रिस्क फैक्टर हैं: बैड फूड हैबिट्स, एयर पॉल्यूशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, टोबैको और हाइपरटेंशन। इसके अलावा डायबिटीज और मोटापे की वजह से हार्ट रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं। हार्वर्ड के एक रिसर्च के मुताबिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा हो रही है। खासकर 65 साल की उम्र के पार की महिलाओं पर इसका ज्यादा विपरीत असर पड़ रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के एक अध्ययन के अनुसार 2017-18 के दौरान दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में थे जहां महिलाओं को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की समस्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पाई गई। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट फेल, आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्याएं शामिल होती हैं। मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडल्ट कार्डियक सर्जरी के हेड और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर नंद किशोर कपाड़िया कहते हैं कि पहले महिलाएं घरेलू काम करती थीं, उससे उनका मोटापा नियंत्रित होता रहता था। आज महिलाएं जो घर में हैं, वे टीवी देखने में अभ्यस्त हो जाती हैं। उनका एक्सरसाइज बंद रहता है। देश में अनुमानित तौर पर 30% महिलाएं ओवरवेट हैं। वे कभी जांच भी नहीं कराती हैं। 45 साल के बाद महिलाओं में मेनोपॉज आ जाता है और इसी के साथ उनमें निकलने वाली जरूरी हार्मोन्स भी बंद हो जाती हैं। ये हार्मोन्स महिलाओं को कई बीमारियों से सुरक्षा देती हैं।
इसके अलावा मेनोपॉज के बाद हार्ट कमजोर हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान और मौजूदा जीवन शैली के चलते महिलाओं में स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। यह हार्ट की बीमारियों के लिए खतरे की घंटी है। विशेषज्ञों के मुताबिक महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में जल्दी किसी को कुछ बताती नहीं है। अगर बीमारी है भी तो उनके रेगुलर चेकअप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की महिलाएं अनदेखी कर देती हैं। इन बीमारियों के होने पर उन्हें साल में कम से कम 2 बार चेकअप कराना चाहिए। अब 30-35 साल की महिलाओं में भी यह बीमारी बढ़ रही है, जो बेहद चिंताजनक है। जेनेटिक रूप से महिलाओं में हार्ट की नसें बहुत संकरी होती हैं, करीब 1.25 मिलीमीटर की। ऐसे में हार्ट और नसों का ब्लॉक होने का जोखिम बढ़ जाता है। गांवों में भी अब यह खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि गांवों में भी शहरों जैसी ही सुविधाएं हो गई हैं। लोगों का चलना फिरना कम हो गया है। डॉक्टर कपाड़िया कहते हैं कि महिलाओं में हार्ट की समस्या रिपोर्ट ही कम होती है। हर 10 पेशेंट में से 2 महिलाएं हैं। भारत में हार्ट फेल होने या इससे जुड़ी अन्य बीमारियां रिपोर्ट नहीं होती। डायबिटीज की वजह से हार्ट फेल की समस्या बढ़ जाती है। यह साइलेंट किलर का काम करती है। अक्सर सुनने में आता है कि वह तो रात में अच्छी भली सोई थी, सुबह उठी ही नहीं। यह हार्ट फेल ही है जो चुपचाप लोगों को मौत की नींद सुला देता है। महिलाओं में इसकी जागरूकता थोड़ी बढ़ रही है। घर से बाहर तक काम करने वाली महिलाओं को खानपान से लेकर एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। भारतीयों में युवाओं में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां पश्चिम के लोगों के मुकाबले जल्दी होती हैं, जो चिंताजनक है। तनावपूर्ण जीवन शैली, आहार संबंधी खराब आदतें, शराब या नशे की लत तथा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की कमी इसके कारण है। हार्ट फेलियर के लक्षणों को शुरू में ही पहचान लेना जरूरी है। आम लक्षणों में सांस फूलना, थकान, एड़ी, पैरों या पेट में सूजन और सोने में मुश्किल। अन्य संकेतों में रात में खांसी, घरघराहट, भूख न लगना और तेज धड़कन आदि शामिल है। जीवन शैली और आहार संबंधी बदलाव में स्मोकिंग छोड़ना, तनाव मैनेज करना, लिक्विड का पर्याप्त सेवन, नमक कम खाना, टीकाकरण और नियमित एक्सरसाइज शामिल है। लेकिन अक्सर लोग इसको फॉलो नहीं करते और इन नियमों का पालन न करना भी एक बड़ी वजह है कि ये बीमारी बढ़ रही है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हार्ट फेलियर की इस बढ़ती समस्या को समझने और नियमित जांच, डायग्नोसिस तथा बीमारी को मैनेज करने को लेकर जागरूकता बढ़ाना अत्यावश्यक है, ताकि आपका दिल सुरक्षित रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।